सो दिस इज़ द थर्ड पार्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि थर्ड पार्ट में हम जो भी रिमेनिंग टॉपिक्स हैं वो कवर करने वाले हैं। अब सबसे पहले जो हमारा रिमेनिंग है वो देख लेते हैं क्या क्या है। देखो, ये था हमारा लोन्स डायरेक्टर्स बी पार्ट में, और रेजिग्नेशन एंड रिमूवल। यहाँ रिटायरमेंट पहले लिखा हुआ था, वो गलती से लिख गया था। डायरेक्टर्स का ऐसा कोई रिटायरमेंट्स का सेक्शन नहीं है। ठीक है, सो रेजिग्नेशन एंड रिमूवल का सेक्शन है 168, 169। हमने प्रीवियस क्लास में क्या देखा था, डिसक्वालिफिकेशंस ऑफ डायरेक्टर प्लस वैकेशन ऑफ ऑफिस। ठीक है, तो उसकी कंटिन्यूएशन में क्या है 168 रेजिग्नेशन एंड रिमूवल अंडर सेक्शन 169 एंड डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट 184 एंड लोन्स 185। तो आज इस पार्ट में हम रिमेनिंग 3 सेक्शंस को कवर करने वाले हैं, वो है 184, 168 एंड 169। ठीक है, लोन्स का जो है सेक्शन 185 वो मैं सिर्फ और सिर्फ इस कंडीशन पे करूँगी, अगर मेरे पास कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ लाइक्स एंड इसकी रिक्वेस्ट आती हैं तो मैं इस, क्योंकि लोन्स जो है वो बहुत बड़ा एक सेक्शन है और उसमें सेक्शन 1, 2 एंड 3, 1, 2 एंड 3 सब सेक्शंस हैं और उसमें काफ़ी डिटेलिंग है। तो अगर मैंने हर एक चीज़ समझाई तो ये वाली वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो अगर आपको इस टॉपिक पे सेक्शन 185 पर आपको कोई भी चाहिए तो अगर आप मुझे कमेंट करोगे, रिक्वेस्ट करोगे, देन आई विल मेक वीडियो ऑफ दिस सेक्शन। अदरवाइज़ ये लास्ट पार्ट है जिसमें कि हम 184, 168 एंड 169 सेक्शन कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट। ओके, तो हमारा कौन सा सेक्शन है, डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट, दैट इज़ 184। ठीक है, अब डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट में बेसिकली होता क्या है, 1 सेकेंड। हाँ, या डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट मतलब कि हर एक डायरेक्टर को डिस्क्लोज करना है, बताना है उसका कोई भी इंटरेस्ट और कंसर्न और शेयर होल्डिंग। ठीक है, कंपनी से रिलेटेड है किसी भी और फर्म में, किसमें, किसी भी फर्म में, एंटिटी में, मतलब कंपनी, बॉडी कॉरपोरेट, किसी में भी उसका अगर इंटरेस्ट, कंसर्न या शेयर होल्डिंग है तो उस पर्टिकुलर डायरेक्टर को, ये हम कौन सा सेक्शन कर रहे हैं 184 सब सेक्शन 1, तो उस डायरेक्टर को इंटीमेट करना है। ठीक है, उसको डिस्क्लोज करना है, किसमें, फर्स्ट बोर्ड मीटिंग, एवरी फाइनेंशियल ईयर, और चेंज, कभी भी जो भी चेंज आता है, आफ्टर एवरी चेंज, आफ्टर एवरी चेंज इन फर्स्ट BN ही हैज़ टू डिस्क्लोज हिज इंटरेस्ट और कंसर्न। यह है आपका 184 सबसेक्शन 1, डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट। देखो, कंपनी में बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, अरेंजमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो उससे रिलेटेड अगर कोई काम हो रहा है और किसी पर्टिकुलर डायरेक्टर, क्योंकि बोर्ड रेजोल्यूशन पास होगा तो उस डायरेक्टर को हम मना कर देते हैं पार्टिसिपेट करने के लिए, अगर उस पर्टिकुलर डायरेक्टर का कैसा भी कोई इंटरेस्ट, कंसर्न या शेयर होल्डिंग उस पर्टिकुलर बॉडी कॉरपोरेट में है, किसी में भी है, कंपनी, फर्म और या फिर एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स। ठीक है, एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स, तो हम उसको मना कर देते हैं। ठीक है, अब हमारी बात आती है 184 सबसेक्शन 2 पे। 184 सबसेक्शन 2 क्या कहता है, 184 सबसेक्शन 2 कहता है कि ड्यूटी ऑफ डायरेक्टर टू डिस्क्लोज हिज इंटरेस्ट एंड नॉट टू पार्टिसिपेट इन बोर्ड मीटिंग। कोई भी एक आपकी कोई भी आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट या अरेंजमेंट है, वो कंपनी और किसी बॉडी कॉरपोरेट के साथ हो रहा है। ठीक है, तो उस बॉडी कॉरपोरेट में वो डायरेक्टर
अगर होल्ड कर रहा है, होल्ड्स एनी सिक्योरिटी, सिक्योरिटी से मतलब है मेरा शेयर होल्डिंग, एनी शेयर होल्डिंग अलोन और टुगेदर, या फिर हम लिख सकते हैं अलोंग विद अदर डायरेक्टर्स, ठीक है, मोर देन 2% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ सच बॉडी कॉर्पोरेट। अगर मैं कंपनी हूँ, ठीक है, ये कंपनी है ए और ये कंपनी है बी, मतलब बॉडी कॉर्पोरेट है बी, और हम बात हमेशा क्या लेके चल रहे हैं, मिस्टर एक्स। अब मिस्टर एक्स का क्या है, सपोज़ वो क्या करता है, वो होल्ड करके रखता है, 1 सेकेंड है, मैं दूसरा पेन यूज़ कर लूँ, हाँ ठीक है। तो ये हमारा बीच में कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट होने जा रहा है, कंपनी ए में मिस्टर एक्स जो है वो डायरेक्टर है, ठीक है, और उसका एग्रीमेंट होने जा रहा है बॉडी कॉर्पोरेट पे। तो हमें क्या चेक करना है कि अगर हमें चेक करना है या फिर वो डायरेक्टर खुद चेक करेगा, होल्ड्स एनी शेयर होल्डिंग अलोन और टुगेदर अलॉन्ग विद अदर डायरेक्टर्स मोर देन 2% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ सच बॉडी कॉर्पोरेट। मतलब इसमें मिस्टर एक्स होल्ड कर रहा है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको डायरेक्टर को डिस्क्लोज करना पड़ेगा अपना इंटरेस्ट, जिसमें बोर्ड मीटिंग में पहले ये मैटर डिस्कस हो चुका है, डिस्कस्ड, वहाँ पे वो डिस्क्लोज कर देगा कि भाई मैं नहीं, मेरा इसमें इंटरेस्ट है बिकॉज मैं होल्ड करता हूँ इतना शेयर होल्डिंग, और मैं बोर्ड मीटिंग में जो है पार्टिसिपेट नहीं करूँगा, ठीक है। ये तो इसकी क्राइटेरिया है। नाउ कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे अगर उसने, कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब क्या होता है कि अगर उसने स्टिल पार्टिसिपेट करा, इफ़ ही स्टिल मतलब मिस्टर एक्स स्टिल पार्टिसिपेट्स, अगर वो पार्टिसिपेट करता है तो क्या होगा, वेकेट हो जाएगा उसका ऑफिस 167, ठीक है, वेकेट हो जाएगा, और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ जो कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट है वो आपका वॉइडेबल हो जाएगा एट ऑप्शन ऑफ कंपनी, जो कंपनी है उसकी तरफ से वो वॉइडेबल हो जाएगा। आई होप आपको वॉइडेबल का मतलब पता होगा, वॉइडेबल जो हमने ये कॉन्ट्रैक्ट्स में पढ़ा था, ठीक है, मैंने इस पे वीडियो भी बनाई है। सो वॉइडेबल हो जाएगा एट द ऑप्शन ऑफ द कंपनी, ठीक है, और वेकेट कर लेगा आपका 167 में। ये वाला जो पॉइंट है 167 में वेकेट करने वाला, तो इससे पहले जो हमने सेक्शन पढ़ा था 167, उसमें एक पॉइंट था जो मैंने ग्राउंड्स करवाए थे 164 सबसेक्शन 1 में, उसमें आपका एक पॉइंट था कि अगर उसका कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट मतलब उसका इंटरेस्ट है और तब भी वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, अगर आपको याद होगा तो उसमें ये चीज़ थी वेकेशन में, सॉरी 164 तो उसका है, वेकेशन वाले में था ये पॉइंट कि अगर उसने क्लॉज सी था, क्लॉज सी एंड डी, ठीक है, तो उसमें ये पॉइंट्स थे, 164 तो डिस्क्वालिफिकेशंस हैं, तो वेकेट कर देगा ऑफिस। और ये अच्छा, इसमें 2 एक्सेप्शंस हम बोल सकते हैं कि 2 एक्सेप्शंस हैं। पहला है आपकी प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी पे ये सेक्शन हैज़ नॉट कमिटेड इन डिफ़ॉल्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 137 एंड AR 92, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइल करने में उसने कोई भी डिफ़ॉल्ट नहीं कराया, हैज़ नॉट कमिटेड एनी डिफ़ॉल्ट अंडर सेक्शन 137, और एनुअल रिटर्न्स फाइल करने में एज़ पर सेक्शन 92। तो इस वजह से इसको क्या मिल जाएगी, एक्सेप्शन मिल जाएगा। और एक्सेप्शन क्या होगा कि प्राइवेट कंपनी में जो इंटरेस्टेड डायरेक्टर है वो पार्टिसिपेट कर सकता है, ठीक है, एक्सेप्शन तो आपका यही है। अच्छा, इस चीज़ में क्या होता है, कभी कभी बच्चे ना बहुत कंफ्यूज करते हैं कि एक्सेप्शन है तो हमें किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। तो जहाँ भी आप एक्सेप्शन का पॉइंट बनाओगे ना, उसके नीचे लिखना है कि इंटरेस्टेड डायरेक्टर कैन पार्टिसिपेट इन बोर्ड मीटिंग। इंटरेस्टेड डायरेक्टर मतलब जो भी कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट हो रहा है उसमें वो पार्टिसिपेट कर सकता है। तो पहला तो आपका प्राइवेट कंपनी का है, सेकंड है आपका 182 के हिसाब से
नॉट फॉर प्रॉफिट, ठीक है। तो उसके लिए भी यही है कि उसने डिफ़ॉल्ट नहीं करा हो 137, और जो उसकी वैल्यू है ट्रांजैक्शन की वो 1 लाख से एक्सीड नहीं करनी चाहिए। मतलब सेम एज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 137 AR 92, तो इसमें क्या होगा, इसमें आपका 1 लाख से एक्सीड नहीं होना चाहिए अमाउंट। और ये तो अंडर सेक्शन 8 जो आपकी कंपनी है नॉन प्रॉफिट फॉर ऑर्गेनाइजेशन फॉर नॉन प्रॉफिट, ठीक है, और ये आ जाएगा। अब इसका जो पनिशमेंट है, कॉन्ट्रवेंशन है, मैं रिवाइज करने के पर्पज़ से आपको बता देती हूँ फटाफट कि इम्प्रिजमेंट है 1 ईयर। डायरेक्टर अगर कोई जो मिस्टर एक्स है अगर वो पार्टिसिपेट कर लेता है तो उसको इम्प्रिजमेंट होगी 1 साल, और फाइन लगेगा उसको अप टू 1 लाख और बोथ, ठीक है। और कंपनी अगर है नॉन कंपनी पे कोई नहीं है आपका, ठीक है। तो डायरेक्टर जो मिस्टर एक्स है अगर उसने इंटरेस्ट होने के बाद भी उसने अगर पार्टिसिपेट कर लिया तो आपका इम्प्रिजमेंट होगी 1 साल या फिर फाइन होगा 1 लाख और बोथ, ठीक है। तो ये आपका जो सेक्शन है ये आपका कंप्लीट हो चुका है। एक बार मैं फटाफट इसको और रिवाइज करवा देती हूँ। देखो कोई भी डायरेक्टर है, डायरेक्टर हमने यहाँ पे लिया मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स को हमें चेक करना है कि वो इंटरेस्टेड है या नहीं है। अगर वो उसको अच्छा हाँ, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ वो डिस्क्लोज जो करेगा वो करेगा MBP 1 में, ठीक है। MBP 1 में वो डिस्क्लोज़ करेगा, वो फाइल करेगा MBP 1 फॉर्म जिसमें कि वो अपनी शेयर होल्डिंग या कंसर्न या इंटरेस्ट डिस्क्लोज़ करेगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे आपका होगा। और सेकंड आपका बॉडी कॉर्पोरेट का मैंने समझा दिया जो आपका 182 सबसेक्शन 2 था, और इसके मैंने एक्सेप्शंस भी बता दिए, ठीक है। अगर आपको स्टिल कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में या फिर इंस्टा पे। और 168 क्या होता है आपका, रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर, ठीक है। और इसमें भी हम किसको लेके चलेंगे, मिस्टर एक्स को। तो मिस्टर एक्स को अब रिज़ाइन करना है कंपनी से। फॉर एग्जांपल कंपनी हम ले लेते हैं XYZ लिमिटेड, ठीक है। अब इस मिस्टर एक्स को क्या करना है, मिस्टर एक्स को कंपनी में से रिज़ाइन करना है। तो सबसे पहले वो क्या करेगा, नोटिस इन राइटिंग टू कंपनी को देगा, ठीक है। अब इसमें एक पॉइंट है कि इसने नोटिस में जो डेट मेंशन करी है, फॉर एग्जांपल इसने करी 5 अप्रैल 2021, ठीक है। और कंपनी के पास वो रिसीव हुआ 7 अप्रैल 21, तो हम इफ़ेक्टिव डेट कौन सी मानेंगे रेजिग्नेशन की, लेटर, ठीक है। डेट मेंशन्ड इन नोटिस और रिसीव्ड बाय द कंपनी लेटर ऑफ, इन दोनों में से जो भी लेटली होगी वो। बट अगर हम लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारे पास जब रिसीव होगी हम वही मानेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली जो डेट मेंशन होगी इसमें, अब बाद में उसने आगे डेट से बना दिया नोटिस तो बात अलग है, बट यहाँ पे जब भी कंपनी को रिसीव होगी या इसमें से जो भी लेटर होगा हम वो इफ़ेक्टिव मानेंगे। नाउ जो अब इसमें एक चीज़ और, जो डायरेक्टर है अगर उसने कोई पीछे कोई फॉल्ट किया है, कोई ऑफेंस किया है, तो वो उसके लिए तब भी लायबल होगा। ऐसा नहीं है कि इसने क्या करा, इसने 5 अप्रैल 2021 को इसने नोटिस बना लिया और उसी दिन सपोज़ कंपनी को मिल गया, और उसने यहाँ 6 अप्रैल को 21 को, क्योंकि रिज़ाइन ठीक है एकदम से हो गया, बट 6 अप्रैल को उसने कोई डिफ़ॉल्ट कर दिया, ठीक है, तो भी वो लायबल रहेगा। और अगर उसने 4 को कर दिया, नहीं मैं इसका एग्जांपल देती हूँ, अच्छा एक सेकंड, अब इसमें एक पॉइंट है ध्यान रखो, मतलब एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल मिस्टर एक्स है, ठीक है। अब उसने 5 को नोटिस दे दिया कि मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ, बट उसने पीछे तीसरे उसमें कुछ फॉल्ट किया था, ठीक है, जिसकी इंक्वायरी बाद में बैठी ऑब्वियसली। तो जो भी इसने अपने टेन्योर में फॉल्ट किया है वो उसके लिए लायबल होगा, उसके लिए उसको एक्सक्यूज़ नहीं मिलेगा। और ये मैंने आपको पहले ही बताया था जब मैंने आपको डिस्क्वालिफिकेशन पढ़ाया था, ठीक है, कि अगर वो डिस्क्वालीफाई होता है किसी तरीके से तो भी वो क्या कहलाएगा, उस चीज़ के लिए लायबल होगा।
अब सबसे पहले तो इसका जो हम करते हैं तो बोर्ड है ये, ठीक है। इस बोर्ड ने क्या करा, रेजिग्नेशन लिया बोर्ड मीटिंग में, ठीक है। उसके बाद कंपनी क्या करेगी, देखो दो तरीके होते हैं, कंपनी एंड मिस्टर एक्स। ये आपका ऑप्शनल है, बट बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होता है। अब यहाँ पे आपका आरओसी है, ठीक है। कंपनी ने अगर फाइल करना है, ठीक है, डीआर, तो वो करेगा DR-12। और अगर मिस्टर एक्स खुद करता है आरओसी को फाइल, तो वो क्या करेगा, DIR-11। बट ये ऑप्शनल है, मतलब मिस्टर एक्स है, उसने खुद ही अपने पेपर्स बनाए, वहाँ से साइन करवाए कंपनी से, और उसने आरओसी को फाइल करना है रेजिग्नेशन अपना, तो वो DIR-11 में करेगा। अगर कंपनी करती है तो DIR-12 में करेगी। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि इफ़ेक्टिव डेट कोई भी होगी, लाइक 5 है, हम एग्जांपल ले लेते हैं, 5 है या 7 ही ले लो, वरना और बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाएगा। अगर 7 है, लेटर डेट लेते हैं 7 अप्रैल 2021, तो विदिन 30 डेज यू हैव टू फाइल, ठीक है। और उसके विदिन 30 डेज यू हैव टू अपलोड, मतलब क्या करेगी कंपनी, अपलोड करेगी अपनी वेबसाइट पर कि ये जो बंदा है ये रिज़ाइन कर चुका है, ठीक है। और ये चीज़ जो होगी वो आपकी बोर्ड रिपोर्ट में भी जाएगी कि सो एंड सो मिस्टर एक्स इसने रिज़ाइन किया है इन दिस क्या कहते हैं उसको, फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है। ठीक है, वो DIR-12 कर देता है तो भी आप तो आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है DIR-12 फाइल करने की, ठीक है। तो ये मैंने आपको दो केसेस बताए, DIR-11, DIR-12। DIR-11 उस केस में है जब मिस्टर एक्स एज अ डायरेक्टर, बीइंग डायरेक्टर, मतलब वो रिज़ाइन कर रहा है, वो डायरेक्टली आरओसी को इंटीमेट कर रहा है। और DIR-12 होगा जब कंपनी के थ्रू जाके वो फाइल हो रहा है, ठीक है। और दोनों में ही जो लिमिट है वो आपकी नोटिस की डेट से 30 डेज़ के अंदर अंदर फाइल हो जाना चाहिए। तो ये आपका था 168। नाउ विल मूव टू 169, दैट इज रिमूवल ऑफ डायरेक्टर। रिमूवल ऑफ डायरेक्टर 169, जो कंपनी है वो स्पेशल नोटिस देगी डायरेक्टर को कि आप रिमूव हो जाओ, ठीक है। डायरेक्टर जो होगा फिर वो रिप्रेजेंटेशन देगा अपनी एंड रिक्वेस्ट करेगा कि जो रिप्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंटेशन मतलब वही कि मैं जो रिमूव करा जा रहा हूँ मेरी अपनी क्या है, वो अपनी रिप्रेजेंटेशन देगा। रिमूवल में क्या होता है, कंपनी निकाल रही है डायरेक्टर को, तो मिस्टर एक्स को अगर वो निकालना चाहेगी तो वो सबसे पहले क्या देगी, वो स्पेशल नोटिस देगी। उसके बाद वो रिप्रेजेंटेशन अपनी राइटिंग में देगा और रिक्वेस्ट करेगा कि आप ये जो भी है प्लीज़ सारे मेंबर्स में सर्कुलेट करो, ठीक है। और इसमें जो होता है आपका OR पास होता है, ठीक है। और ये जो आपकी जो रिटन रिप्रेजेंटेशन होगी ना, ये मेंबर्स को सर्कुलेट कर ली, बट जो जर्नल मीटिंग होगी, ठीक है, जर्नल मीटिंग में वो सबके सामने जो डायरेक्टर है वो पढ़ेगा रिप्रेजेंटेशन। द कॉपीज ऑफ रिप्रेजेंटेशन वाज नॉट सेंड टू द बिकॉज रिप्रेजेंटेशन वाज गिवन टू लेट एंड बिकॉज ऑफ दिस एंड देन रिप्रेजेंटेशन, 1 सेकेंड ना। तो नॉर्मल डायरेक्टर के लिए जनरल मीटिंग में रिप्रेजेंटेशन होगी और फिर OR पास होगा। और अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है तो उसके लिए आपको क्या पास करना पड़ेगा, स्पेशल रेजोल्यूशन, ठीक है। और अब मैं इसकी इन शॉर्ट एक कहानी बता देती हूँ फटाफट। देखो, कंपनी के पास सीओ मोटो से कंपनी बोल सकती है मिस्टर एक्स को रिमूव करो एज डायरेक्टर, तो वो उसको क्या करेगी, स्पेशल नोटिस देगी, स्पेशल नोटिस देगी और वो फिर क्या बनाएगा, रिप्रेजेंटेशन बनाएगा
राइटिंग में और रिक्वेस्ट करेगा कि सारे मेंबर्स को सर्कुलेट करा जाए, रिक्वेस्ट टू सर्कुलेट टू ऑल मेंबर्स। ठीक है, तो ये आपका होगा सुओ मोटो। सेकंड है जो भी एलिजिबल मेंबर है, जो मतलब एलिजिबल मेंबर मतलब मेंबर, ठीक है, एलिजिबल मेंबर की कैटेगरी है क्या, 1% ऑफ टोटल वोटिंग पावर और पेड अप शेयर कैपिटल ₹5 लाख विच एवर इज लोअर। वो क्या करेगा, वो कंपनी को क्या करेगा, कंपनी को बिफोर 14 डेज ऑफ GM। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, यहाँ तो कंपनी ने खुद डिसाइड किया कि मिस्टर एक्स को हटाना है, वो स्पेशल नोटिस देगा एंड ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन एंड सर्कुलेट हो जाएगी। एलिजिबल मेंबर की बात हो रही है, कंपनी का कोई एलिजिबल मेंबर है। एलिजिबल मेंबर हम कैसे डिसाइड करेंगे, जिसकी 1% ऑफ टोटल वोटिंग पावर या पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 5 लाख वो होल्ड करता है, होल्ड्स, ठीक है, उस कंपनी में उसका इतना होल्ड है। तो वो क्या करेगा, वो बिफोर 14 डेज ऑफ GM, जैसे यहाँ पे शेड्यूल होने वाली थी GM फॉर एग्जांपल 24, ठीक है, तो हम कोई भी डेट ले लेते हैं जो प्लस 14 डेज वाली जो डेट है वो ले लेते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे वो GM होने वाली है, उससे पहले वो बिफोर 14 डेज ऑफ GM स्पेशल नोटिस इज़ गिवन, तो वो क्या देगा, स्पेशल नोटिस देगा। लेकिन यहाँ पे स्पेशल नोटिस हमने मिस्टर एक्स को दिया था, ये यहाँ पे कंपनी को देगा रिमूवल करने के लिए डायरेक्टर को, अपॉइंटमेंट ऑफ अ पर्सन एज अ डायरेक्टर इन प्लेस ऑफ डायरेक्टर रिकॉर्ड दिस। तो मिस्टर एक्स का नाम देगा कि उसको हटा दो, प्लस न्यू एक्स को नाम देगा कि उसको इसकी जगह रख लो, ठीक है। और इसमें भी फिर वही होती है कि इसकी पूरी प्रेजेंटेशन वगैरह होगी, सब कुछ होगा, ठीक है। ये भी OR से होगा। लेकिन अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है तो अगर मिस्टर एक्स को हम रिमूव कर रहे हैं तो OR चाहिए इन GM आफ्टर ऑल रिप्रेजेंटेशन और ये सब। और अगर मिस्टर एक्स की जगह मिस्टर वाई है जो कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है तो हमें SR की रिक्वायरमेंट है इन GM, ठीक है। और इसमें एक मेन चीज़, डायरेक्टर्स हु कैन नॉट रिमूव अंडर सेक्शन 169 में ही है, लेकिन डायरेक्टर्स हु कैन नॉट रिमूव और कांट रिमूव एज पर लॉ, ठीक है। और ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिख लो इसको, क्योंकि कभी कभी ये केस स्टडी में आ जाता है। केस स्टडी दे देंगे कि हाँ ठीक है मिस्टर एक्स है और वो क्या कौन है, आपका डायरेक्टर है, डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय द ट्राइब्यूनल, ठीक है। तो इसमें 3 कैटेगरी हैं। सबसे पहली कैटेगरी डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय ट्राइब्यूनल, सेकंड डायरेक्टर अपॉइंटेड वे ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ये भी शेयर होल्डर्स के थ्रू अपॉइंट किया जाता है एज पर सेक्शन 163, अंडर सेक्शन 163। एंड नॉमिनी डायरेक्टर्स, ठीक है, अंडर स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। तो ये आपका पूरा मैंने एक्सप्लेन कर दिया। देखो ये रिवीजन क्लास थी तो इसमें मैं हर चीज़ को कवर नहीं कर पाऊँगी, ठीक है। सिर्फ ये रिविजनरी क्लास हैं और ये अप टू डेट हैं। इसके 3 पार्ट्स आ चुके हैं और आज हमने सेक्शन 184, सेक्शन 168 एंड 169 कवर कर लिया। पहले हमने डिन कर लिया था टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स, डिसक्वालिफिकेशन, फिर अपॉइंटमेंट एक्टर्स में ड्यूटीज़ मैंने आपको बता दी थी कि उसके क्या क्या हैं, राइट्स भी बता दिए थे। ये लोन्स बचा है उसका मैंने आपको रीज़न बता दिया, बहुत बड़ा है, इसकी एक सेपरेट वीडियो बनेगी, बट अगर आपने वो कंडीशंस फुलफ़िल करी तब, ठीक है। और डिस्क्लोजर मैंने आपको बता दिया, वेकेशन मैंने आपको बता दिया, रेजिग्नेशन रिमूवल हो गया है। तो इस तरीके से जो एक पर्टिकुलर डायरेक्टर्स चैप्टर में इम्पॉर्टेंट था
वो मैंने सारा कवर कर दिया है और इसका थर्ड पार्ट भी आज कंप्लीट हो गया है। ठीक है, और फटाफट एक बार देख लेते हैं। दिन में हमने क्या देखा था कि हर डायरेक्टर के पास एक दिन होना चाहिए और उसको अप्लाई करने का 153 में जो है पूरा प्रोसीजर दे रखा है। फिर उसके बाद हमने देखा था, अच्छा, एक डायरेक्टर के पास एक से ज़्यादा दिन नहीं हो सकते, ठीक है, और उसका वो जो सीजी है उसके पास वो एप्लीकेशन देगा। एप्लीकेशन के बाद सारा प्रोसेस होगा, अगर कोई चेंजेस होंगे तो वो चेंजेस को इंटीमेट करेगा। ठीक है, डायरेक्टर। अब टाइप्स ऑफ डायरेक्टर में हमने पढ़ा था फर्स्ट डायरेक्टर आपके एमओए एओ में होते हैं। रेजिडेंट डायरेक्टर होता है, फिर जो 182 डेज तक यहीं होना चाहिए। विमेन डायरेक्टर होता है, विमेन डायरेक्टर की कंडीशंस थी जो पेड अप कैपिटल और लिस्टेड कंपनी की थी। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का मैंने आपको पूरा अच्छी तरीके से चार्ट फॉर्म में एक्सप्लेन किया था। फिर स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर होता है, जो शेयर होल्डर अपने आप में से ही मतलब एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, उसके थ्रू अपॉइंट करते हैं अपने आप में से ही। फिर मैंने आपको बताया था ये पूरा ऑल्टरनेट डायरेक्टर